दोस्तों हाल ही में एक ऐसा समाचार जो है वो निकल के आया है कि उड़ीसा के मशहूर स्नेक सेवर, सो कॉल्ड स्नेक सेवर मिर्ज़ा मोहम्मद आरिफ गिरफ्तार हो गए हैं। उनकी गिरफ्तारी का कारण क्या रहा हम आगे देखेंगे, लेकिन आज ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एक माहौल जो है उनके सपोर्ट में क्रिएट किया जा रहा है, ये बताते हुए कि कानून कमज़ोर है और आरिफ जी का जो पक्ष है वो स्ट्रांग है। दोस्तों घटना उड़ीसा की है, वहाँ के लोकल स्नेक सेवर मिर्ज़ा मोहम्मद आरिफ, जिनके सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है और ये कहना गलत नहीं होगा कि वो पहले एक यूट्यूबर हैं और बाद में एक स्नेक सेवर है अमित वो। तो ये स्नेक सेवर है या नहीं ये फैसला तो वन विभाग ही करती है और वन विभाग ने शायद फैसला कर लिया है। वन विभाग ने बता दिया है कि वो एक्चुअल में क्या है, और केवल वो नहीं, ऐसे कई सारे सो कॉल्ड स्नेक सेवर भारत में घूम रहे हैं, भारत में हैं, जो यूट्यूब को अपना प्राइमरी या सोशल मीडिया को अपना प्राइमरी काम जो है वो समझते हैं। तो आज ये वीडियो दोस्तों हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये हर बार होता है। ये पहले भी एक बार हुआ था कि जब ऐसा कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो इनकी जो लॉबी के जो लोग होते हैं वो ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करते हैं, ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि कानून जो है वो कितना कमज़ोर है और इन लोगों का पक्ष कितना तगड़ा है, ये कितना शानदार काम सोसाइटी में जो है वो कर रहे हैं। तो अमित, एक हालिया वीडियो में देख रहा था और कहा जाता है, और हर बार ये कहा जाता है कि डिपार्टमेंट काम नहीं करता, इसलिए स्नेक सेवर्स को इंडल्ज होना पड़ता है ह्यूमन स्नेक्स के इंटरेक्शन को कम करने के लिए। तो क्या वाकई में डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है? तो यहाँ पे इसका जवाब ये है कि वन विभाग काफ़ी एक्टिवली कई सारे क्षेत्रों में, कई सारे स्टेट्स में काम करता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाँ बिल्कुल, कई जगह डिपार्टमेंट जो है वो उतना तेज़ तर्रार नहीं होता, थोड़ा सा वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो थोड़े से दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में स्लो होते हैं, या ये भी कहा जाए कि कई जगह वो अंडर स्टाफ भी होते हैं। लेकिन ये डिफाइन बहुत अच्छे से किया गया है कि अगर आप वन प्रेमी हैं, अगर आप वन जीवों की रक्षा करना चाहते हैं, उनको बचाना चाहते हैं, तो आपके पास पहले उतनी जानकारी हो, आप उन जीवों को उतना समझते हो, आप एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके आइए, उसके बाद वन विभाग के साथ उनके साथ मिलके आप इस काम को ज़रूर कर सकते हैं। और कई जगह इसके एग्जाम्पल भी सेट किए गए हैं। लेकिन ऐसे लोग, ये जो लोग हैं सो कॉल्ड स्नेक सेवर, इनको जीवों से कोई लेना देना नहीं होता है। ये मात्र वन्य जीवों का प्रयोग करते हैं खुद की पब्लिसिटी के लिए, अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, और जो प्राइमरी इनका ऑब्जेक्टिव होता है ये है एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए। जो गाइडलाइन दी गई थी सीसीएफ के द्वारा सभी डीएफओस को, उसमें ये मेंशन था कि आप अपने एरियाज में ऐसा ना हो यह सुनिश्चित करें। तो इस आदेश को थोड़ा और एलैबोरेट करें आप हमारे व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल। तो जैसा कि आप सबने देखा होगा कि हम कई सारे चैनल्स देखते हैं, टीवी पे भी हम नेट जियो, डिस्कवरी और एनिमल प्लैनेट जैसे चैनल देखते हैं, जहां हम एनिमल्स की डॉक्यूमेंट्री काफ़ी क्लोजली देखते हैं, काफ़ी पास से उनको हम देखते हैं। तो क्या उन लोगों पे कोई एक्शन नहीं होता? क्यों नहीं होता? देखिए, इस आदेश को आपको समझना होगा कि वन विभाग क्या कहता है कि अगर आप किसी कारण से उस जीव की तस्वीर निकालना चाहते हैं, वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, तो आपको प्रायर परमिशन जो है वन विभाग से लेना होगा। उनकी अथॉरिटी जो है, उनके लोग जो हैं आपके साथ रहेंगे। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आप उस जीव के नेचुरल बिहेवियर को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। अगर आपका मकसद उस जीव को बचाना ही है, उसको नैसर्गिक उसके आवास में छोड़ना ही आपका मकसद है, तो आप ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उसके बिहेवियर में चेंज आए। अगर मैं रॉन्ग कह रहा हूँ तो आप बताइए। जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं उनका सपोर्ट, उनको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन वन विभाग के द्वारा ही दिया जाता है। एक रूट मैप भी उनके साथ ही मिलकर तैयार होता है कि आपको दिन में कितने टाइम तक उनका वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी उनके साथ करना है। प्रॉपर एक हर एक चीज़ बना हुआ रहता है, तब जाके ही ऐसा शूट होता है जो आप डॉक्यूमेंट्री सोशल मीडिया पे या फिर टीवी चैनल्स पे देख पाते हैं। ये ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर जो व्यक्ति हो जो खुद से उठ के कहीं भी चला जाए, किसी भी वाइल्ड लाइफ को किसी भी टाइम पे जाके डिस्टर्ब करे या फिर उनका शूट करे और अपने पर्सनल चैनल पे वीडियोस पोस्ट करके उससे पब्लिसिटी गेन करे या फिर उनको एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बनाए, जो कि इस केस में हो रहा है। बिल्कुल, ऐसे कई सारे वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं
जो अपना काम बिना किसी रोक टोक के वन विभाग के सहायता से उनके साथ रह के हमेशा से करते आ रहे हैं। जानवरों की रक्षा, उनका बचाव, ये बहुत पहले से वो करते आ रहे हैं। उनको आज तक किसी परेशानी का सामना जो है वो नहीं करना पड़ा है। जैसा अमित जी ने शुरू में भी कहा और डिपार्टमेंट भी कहता है कि भाई आप एक पर्पस के साथ अगर वीडियोस शूट कर रहे हैं तो करें। साथ ही साथ जो हैरासमेंट देखी जाती है इनके वीडियोस में, उस पर कुछ टिप्पणी आप दोनों से मैं चाहूँगा, उसके बाद आप कंक्लूड करें। स्पेशली इनका जो टारगेटेड रेप्टाइल होता है वो होता है किंग कोबरा, जो इन सभी को काफ़ी सारे व्यूज़ देकर जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर किसी रेप्टाइल को ये सब परेशान करते हैं तो होता है किंग कोबरा। किंग कोबरा के नाम पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ ये एक्सेस कर पाते हैं, गेन कर पाते हैं, और उसके थ्रू काफ़ी मोटी रकम भी ये जनरेट करते हैं। अक्षय जी देखिए, बहुत दुखद ये बात है कि अगर आप YouTube उठा के देखेंगे तो आपको ज़्यादातर जो स्नेक सेवर्स हैं वो आपको सांपों के साथ खिलवाड़ करते ही दिखेंगे। ऐसा क्यों हो पाता है? जैसा कि हम बार बार बताते हैं कि सांप ऐसे जंगली जीव हैं जिनका इंसानों से सामना बहुत ज़्यादा होता है। वो हमारे घरों के आसपास सबसे ज़्यादा आ जाते हैं, इसलिए इनको देखना या इनको ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता है। ये हमको हमारे घर के आसपास दिख जाते हैं। और जितना खिलवाड़ ये लोग सांपों को बचाने के नाम पे उनके साथ करते हैं, उसके बाद रिलोकेशन के बाद कितने % सांप जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जहाँ ये रिलोकेट करते हैं सांपों को, उस जगह पे ये क्या करते हैं, नेचर की साइकिल को ये कितना डिस्टर्ब करते हैं, अभी इनको इसकी कोई जानकारी नहीं है। बात अगर किंग कोबरा की जाए तो ये सांपों के मामले में एपेक्स प्रेडेटर है। ये एक ऐसा सांप है जो सांपों के फूड चेन में काफ़ी टॉप पे आता है मनोज जी। तो अगर एक एपेक्स प्रेडेटर को गलत जगह पे रिलीज कर दिया जाए, रॉन्ग जगह पे रिलीज कर दिया जाए, उससे इतना छेड़छाड़ किया जाए, क्या लगता है आपको, क्या इसके प्रभाव होते होंगे? अगर किसी भी एपेक्स प्रेडेटर को उसके पर्टिकुलर हैबिटेट से हटा के दूसरे जगह अगर शिफ्ट कर दिया जाए तो या तो उस जगह का संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा, या तो वो एपेक्स प्रेडेटर का नामो निशान आने वाले टाइम में धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और ये जो सो कॉल्ड सर्प मित्र, एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि ये सिर्फ अब तो सिर्फ सांपों पर ही नहीं रहेगा, ये दूसरे जानवरों को भी परेशान करने लग गए हैं। जैसे कि बंदर और मगरमच्छ, बंदर हो गए, मगरमच्छ हो गए, मॉनिटर लिजार्ड हो गए, डॉग्स हो गए। ये आपको बायोडाइवर्सिटी पार्क हो गया, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हो गया, वहाँ भी एक साथ कभी देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन आप यूट्यूब में 2-4 स्क्रॉल अगर कर देंगे तो आपको एक जगह पे पूरा इवोल्यूशन का हर एक स्टेज दिख जाएगा आपको। जी हाँ, शायद आप कुएं की बात कर रहे हैं। उस कुएं में आपको हर एक चीज दिख जाएगा, छोटे रेप्टाइल से लेके मैमल्स, हर्बीवोरस हो या कार्निवोरस, वो एक साथ एक टाइम पे दिख जाएंगे, जो कि होना इम्पॉसिबल है। और रीलोकेशन तो बात की बात है, पहले उनको ऐसे जगह पे लोकेट कर दिया जाता है तो वही अपने आप में एक ट्रॉमा है, उसके बाद तो फिर बात क्या ही बोल सकते। दोस्तों, हमारी टीम का आग्रह है आपसे कि कुएं के मेंढक न बनिए, और ऐसे कुएं के मेंढकों पे कार्रवाई वन विभाग ने शुरू कर दी है। होपफुली धीरे धीरे करके ये सारे जो है इसमें आएंगे, फंसेंगे, और उन वन्य जीवों का जो है इसमें भला होगा जो इनके शिकार होते हैं।